friends, welcome to our new session of Smita classes. Today we will be dealing with the first chapter of our social environment of class 4. The first chapter of SST book of class 4. The name of the chapter is Globes and Maps. Globes and Maps. The Earth is a planet where we all live. The shape of Earth is round, but for a long time people believed that the Earth was flat. This view was changed when in 1519 a Spanish explorer, Ferdinand Magellan, set out on a voyage. He started with his crew from Europe and sailed in one direction. After 3 years, in 1522, the ship reached the same point in Europe from where they had started. Then the whole concept changed and people understood that the earth is round. If the earth was not round, they could not have come back to the same place. The earth is so big that we cannot see the whole earth at the same time from the place where we stand on it. Therefore, to study the earth, we use a globe, which is a small model of the earth. हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं उसका नाम है अर्थ. ठीक है, तो अर्थ का शेप क्या है? वो राउंड है. पर पहले के लोग ये नहीं समझते थे. वो सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है. इसीलिए 1519 में एक जो स्पेनिश एक्सप्लोरर था, स्पेनिश मतलब स्पेन का रहने वाला, एक्सप्लोरर मतलब जो एक्सप्लोर करता है, नए नई चीजों के बारे में जानता है. तो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था फर्डिनेंड मैजेलन. वो क्या क्या शिप में और भी लोगों के साथ वो बैठा और समुद्र की यात्रा पे निकल पड़ा. पूरा जैसे जैसे समुद्र बह रहा है वैसे वैसे वो निकलता गया, अपने बोट पे, शिप पे चलता रहा. 3 इयर्स के बाद 1522 में वो लोग कहाँ पहुंचे? उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से वो लोग स्टार्ट किए थे, अपना जर्नी जहां से स्टार्ट किए थे. तब लोगों को समझ में आया कि अर्थ जो है राउंड है. और वो लोग जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे कि अर्थ फ्लैट है और किसी दिन साइड से जाके हो सकता है हम गिर जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट उनका चेंज हो गया. द ग्लोब इज स्फेरिकल इन शेप. It shows the position of the continents and oceans accurately. But even on a globe, we can see only half of the earth at a time, while the other half is hidden. We can see the other half by rotating the globe. The rod on which the globe rotates represents the Earth's axis. The axis is an imaginary line passing through the center of the earth on which it rotates from west to east. There are 2 ends on which the globe rotates, one at the top and the other at the bottom. One at the top is called the North Pole and the other at the bottom is the South Pole. The axis is not vertical but is tilted at the angle. Though a globe gives an idea of what the whole earth looks like and also helps us to understand the rotation of the earth, however, it has some limitations too. Globes are not big enough to show all the details of the earth. They are not easy to carry from one place to another. To overcome these limitations, we need maps to help us study the earth in greater detail. अर्थ जो है हमारा इतना बड़ा है कि हम एक जगह पे खड़े हो जाए, अर्थ के कोई एक प्लेस पे खड़े हो जाए, तब भी हम लोग पूरे अर्थ को देख नहीं पाएंगे. वो बहुत ज्यादा बड़ा है. इसीलिए अर्थ को स्टडी करने के लिए उसका एक मॉडल बनाया गया है. वो मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. ग्लोब जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे कि हमारा ऑरेंज, ये जो नारंगी हम खाते हैं, वो जैसे शेप का होता है वैसे ही ग्लोब भी होता है. ग्लोब में जो है कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, वो पूरा एक्यूरेटली मार्क किया गया है. जिस पोजीशन पे है वो पूरा एक्यूरेटली मार्क किया गया है. पर ग्लोब में भी एक प्रॉब्लम है. ग्लोब जो है वो हमको एक टाइम में 1 पार्ट ऑफ द अर्थ दिखा रहा है. उसके पीछे का पार्ट जो है, अर्थ के पीछे का पार्ट, वो हिडन रहता है. अगर हम उसको पीछे का पार्ट देखना है तो ग्लोब को हमको रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे गोल बॉल जैसा घुमाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अर्थ के पीछे साइड वाले पार्ट को देख पाएंगे.
जिस रॉड पे, ग्लोब के भीतर एक रॉड लगा हुआ है, जिस रॉड पे ग्लोब जो है रोटेट करता है, वो रॉड को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक्सिस क्या है? क्या सच में अर्थ पे कोई एक ऐसा लाइन बना हुआ है जो अर्थ के बीचों बीच से पास कर रहा है ऊपर से नीचे? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हम लोग का सोचा हुआ, मन का सोचा हुआ एक लाइन है जो कि जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रहा है। और ये जो इमेजिनरी लाइन एक्सिस जिसको हम बोल रहे हैं, वो वर्टिकल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा लाइन नहीं है, वो थोड़ा टिल्टेड है, टेढ़ा है, एक एंगल में वो टेढ़ा सेट किया हुआ है। मतलब कि हम लोग को जो इमेजिनरी लाइन जो मन ही मन सोच रहे हैं वो टेढ़ा है और एक एंगल पे है, और उसी पे अर्थ रोटेट करता है। या फिर हम लोग जो ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब भी उसी पे रोटेट करता है। अब जो है ग्लोब का दो एंड होता है, एक टॉप का एंड होता है, एक बॉटम एंड होता है। तो जो टॉप एंड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो बॉटम एंड होता है वो है साउथ पोल होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्लोब में सारे प्लेसेस को देख सकते हैं। पर एक ग्लोब का भी अपना लिमिटेशंस होता है। क्या लिमिटेशन है? कि एवरी डिटेल ऑफ द अर्थ ग्लोब में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, उसका हर एक डिटेल को मिनिएचर साइज में, छोटे साइज में ग्लोब के में उसके मॉडल को पूरी तरह से दिखाना इम्पॉसिबल है। और अगर हम सेकंड लिमिटेशन क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो फिर ग्लोब को ले के जाने में मुश्किल होता है, कि हर समय स्टडी करना है अर्थ को, ग्लोब को हैंडल करने में मुश्किल होता है। इसीलिए लोगों ने एक नया चीज बनाया, वो क्या है? मैप है। मैप जो है वो आसानी से हैंडल किया जा सकता है और अर्थ को पढ़ने के लिए वो अच्छा है। जो एक्सिस है अर्थ का या ग्लोब का, जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग जो बोल रहे हैं, तो उसमें ग्लोब कैसे मूव करता है? वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। हमारा अर्थ भी है वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आता है, उसी तरह ग्लोब भी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और क्या है हम लोग का जो ये ग्लोब है, हम तो बताए लिमिटेशन उसका है कि वो आप सारे एरियाज को, हर एक डिटेल का अर्थ को देख नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। पर हम लोग ग्लोब की मदद से रोटेशन ऑफ द अर्थ को जान पाते हैं। रोटेशन क्या है? ये आपने बच्चों लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन क्या है? जब हम अगर कोई बॉल पकड़े, उसको ऐसे से घुमा रहे हैं, बॉल को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वो रोटेशन है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है तो वो रोटेशन कहलाएगा, जिससे कि डे और नाइट होता है। और जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कहेंगे रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में यही अंतर है। तो हम लोग ग्लोब की मदद से क्या करेंगे? रोटेशन ऑफ द अर्थ जान पाते हैं, वो टिल्टेड है इमेजिनरी लाइन पे जो कि एक्सिस है, ये भी जान पाते हैं। वो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, ये भी जान पाते हैं। बस हर एक अर्थ का हर एक पार्ट का एक्यूरेट डिटेल्स हम लोग नहीं जान पाते, पर हाँ अर्थ किस तरीके का दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सब ग्लोब की मदद से जानना आसान होता है। मैप्स। A map is a representation or drawing of the earth or a part of it on a flat surface such as paper. Maps are of different types: physical, political, and thematic. A physical map shows natural features of the earth such as mountains, plains, plateaus, deserts, rivers, lakes, oceans, etc. A political map shows boundaries between countries, states, and districts. A thematic map reflects a particular theme about a geographic area. Maps showing rivers, climate, types of soils, distribution of resources, rainfall, road, etc. all come under thematic maps. मैप क्या है? अर्थ का एक ड्राइंग है, या अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन है, या अर्थ के कोई एक पार्ट का ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। जैसे कि आप एक पेपर पे कुछ ड्रॉ करते हैं, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी तरह अर्थ का कोई एक पार्ट, मान लीजिए हमारे कंट्री को हम ड्रॉ कर रहे हैं पेपर के ऊपर, तो वो हम बोलेंगे कि एक तरीके का मैप है। ठीक है, तो मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब मैप तीन तरीके का होता है: फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जो होता है उससे हम लोग को नेचुरल फीचर्स जो है अर्थ का, फिजिकल फीचर्स जो है
वो पता चलता है। जैसे कि किस जगह पे हम पहाड़ है, किस जगह पे प्लेन लैंड है, किस जगह पे प्लेटू लैंड है, वो नॉर्मली पता चलेगा, रफली उस मैप में दिखाया जाता है। वो हो गया फिजिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे बाउंड्रीज बना हुआ है, जिससे पता चलेगा हाँ ये हमारा कंट्री है, इसके साइड में ये पाकिस्तान की कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है अपना, इधर चाइना है, तिब्बत है, सब पता चलेगा। इसके साथ ही अगर हम लोग और डिटेल वाला देखेंगे तो हमारे अपने कंट्री के भीतर हम देखेंगे कि छोटे छोटे स्टेट्स का भी, हर एक स्टेट का बाउंड्री बनाया गया है। और डिटेल में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के भीतर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी बाउंड्री बना हुआ रहेगा। वो होगा पॉलिटिकल मैप, जिसमें बाउंड्रीज बने रहते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, अब आ जाते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो है वो एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बनाया जाता है। मान लीजिए हमने कोई मैप बनाया है जिसमें हम किसी कंट्री का सिर्फ रिवर्स को दिखा रहे हैं कि रिवर्स किस डायरेक्शन में कैसे कैसे फ्लो कर रहे हैं, तो वो थीमेटिक मैप ऑन रिवर्स होगा। उसी तरह हम रेनफॉल पैटर्न दिखाना चाहते हैं कि कंट्री के किस किस एरिया में कैसे रेनफॉल हो रहा है। सॉयल दिखाना चाहते हैं कि किस टाइप का कलर सॉयल हम लोग के कंट्री में अलग अलग एरिया में है, तो वो सॉयल को रिप्रेजेंटेशन करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज दिखाना चाहते हैं, कहीं मिनरल्स हमारा किसी कंट्री में मिनरल्स किस एरिया में कौन सा मिनरल्स मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। क्रॉप्स दिखाना चाहते हैं, किस एरिया में क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप्स ग्रो करता है, कहाँ शुगर केन ज्यादा ग्रो करता है, कहाँ बीट, कहाँ राइस, ये सब दिखाना चाहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर जब हम लोग बना रहे हैं तो उसको कहते हैं थीमेटिक मैप। तो 3 तरीका हम लोगों ने पढ़ा, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। अब है लैंग्वेज ऑफ अ मैप। मैप का एक लैंग्वेज होता है। मैप को पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मैप को कैसे पढ़ेंगे। तो मैप के सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल लिखा रहेगा वो मैप का, कि वो मैप किसके ऊपर है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, क्या है। फिजिकल मैप जैसे लिखा रहेगा, हाँ, किस कंट्री का है, कहाँ का है, वो लिखा रहेगा, तो वो कहेगा टाइटल ऑफ द मैप। अब एक होता है क्या, स्केल ऑफ द मैप होता है ना, कि स्केल के बारे में बता रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। स्केल ऑफ द मैप होता है। फिर मैप में है कलर्स और सिंबल्स भी शो कर रहे हैं, इस कलर से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस सिंबल से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो हमको किसी जगह पे दिखाना है कि आयरन ओर बहुत है, वहां पे हम ट्राइंगल से आयरन को दिखा रहे हैं, आयरन ओर को, और नीचे ट्राइंगल इक्वल आयरन ओर लिख दिए मैप में नीचे, उसे पता चलेगा कि वो सिंबल से हम डिनोट करें। तो कलर से डिनोट करते हैं। ग्रीन एरिया, प्लेन लैंड दिखाना है तो ग्रीन कलर का दिखाएंगे, माउंटेन दिखाना है तो ब्राउन कलर का दिखाएंगे। तो कलर, सिंबल, टाइटल, डायरेक्शन, और एक की भी रहता है, लीजेंड और की रहता है, ये सब कुछ रहता है जो कि लैंग्वेज ऑफ अ मैप को बताता है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ए मैप। द लैंग्वेज ऑफ ए मैप इंक्लूड्स ए टाइटल, डायरेक्शन, scale, colors and symbols, legend or key in order to understand it. Title. The title denotes the purpose of a map. It is given at the top of the map in bold letters. For example, India physical. Directions. The direction shown on any map always indicates the north. Once we know the north, we can easily locate the other directions. The south is exactly opposite to the north. The east is to its right and the west to its left. North, south, east, west are 4 main directions. Places may not lie exactly in these 4 directions. Hence, we can also use the directions northeast, southeast, southwest and northwest to locate different places. तो लैंग्वेज ऑफ अ मैप में हम लोग पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या, टाइटल ऑफ अ मैप। टाइटल ऑफ अ मैप बताता है कि उस मैप का पर्पस क्या है, वो क्या चीज हमको बताना चाह रहा है। तो वो मैप के ऊपर में उसके एक साइड में पूरा बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है, इंडिया फिजिकल मान लीजिए लिखा हुआ है। तो क्या है कि इंडियन कंट्री को दिखा रहा है और उसका फिजिकल मैप है, उसके नेचुरल बाउंड्रीज को, उसका जो फिजिकल बाउंड्रीज है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स है इंडिया में, उसको वो दिखा रहा है। तो वो पर्पस ऑफ द मैप होता है, मैप की हमको इस मैप की क्यों जरूरत है, क्या चीज हम इस मैप में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। देखिए जब भी हम लोग कोई मैप देखेंगे ना तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है,
और एक बार हम लोग को नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया तो हम लोग उसके बाकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। मेनली 4 डायरेक्शन होता है। टॉप में अगर नॉर्थ है उसके नीचे साउथ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई पर्सन नॉर्थ को फेस करके खड़ा है तो उसके जो है नॉर्थ को कोई फेस करके खड़ा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसको मिलेगा वेस्ट डायरेक्शन और राइट हैंड साइड में उसको मिलेगा ईस्ट डायरेक्शन, है ना। अगर हम लोग इंडिया के बीचों बीच खड़े हैं और कश्मीर की तरफ फेस करके खड़े हैं तब क्या होगा, हम लोग के राइट साइड में मिलेगा हम लोग को ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में मिलेगा वेस्ट डायरेक्शन और हमारे पीछे नीचे की तरफ मिलेगा क्या, साउथ डायरेक्शन। ये तो है। इसके पर कोई जरूरी है कोई प्लेस सिर्फ नॉर्थ में ही लोकेटेड है कि साउथ में ही लोकेटेड है, वेस्ट में या ईस्ट में लोकेटेड है, नहीं, उसके बीच बीच में भी लोकेटेड हो सकता है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, ईस्ट और साउथ के बीच, पहले हम लोग देखें नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट के साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से हम लोग को डायरेक्शंस ऑफ द मैप पता चलता है। Scale. A scale is used to show the distance between places on a map. Scale is a ratio between the distance on the ground and the distance on the map. लैंग्वेज ऑफ मैप में फर्स्ट था टाइटल, सेकंड था डायरेक्शंस, थर्ड है स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप क्या होता है, अगर हम जो है हमारे एक्चुअल जो है हमारे ग्राउंड में मतलब अर्थ के ऊपर वो 2 प्लेस के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए हमारा 1000 किलोमीटर है और उसको हम मैप में 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, 1000/1 जो है वो स्केल ऑफ द मैप होगा। इसका मतलब है कि अर्थ में तो सब चीज बहुत दूर दूर है, बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे है, क्या हम लोग मैप के ऊपर 1000 किलोमीटर दिखा पाएंगे, नहीं, वो बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग उसको छोटे छोटे रूप में दिखाते हैं। तो छोटे छोटे रूप में दिखाने के लिए हम लोग साइड में स्केल ऑफ द मैप एक बताते हैं कि 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप, इसे बताते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मैप में पता चलता है कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितनी दूरी पे है, किस डिस्टेंस पे है, ये स्केल ऑफ द मैप बताता है। अब हम आ जाते हैं कलर्स और सिंबल्स पे। मैप में हम लोग बहुत तरह के कलर्स और सिंबल्स यूज करते हैं क्योंकि हर चीज को मान लीजिए हमें दिखाना है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, वहाँ पे मैप में अगर हम लिखेंगे रेलवे लाइन तो बहुत सारा जगह स्पेस यूज हो जाएगा मैप में, तो इस तरह मैप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम लोग को उसको पढ़ने में भी मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग कलर्स और सिंबल्स यूज करते हैं मैप को स्टडी करने के लिए। मैप को में कलर्स और सिंबल्स के थ्रू ही हम बताते हैं कि कैसे स्टडी करना है। Colors and symbols. There are certain standard colors and symbols used in a map to show different features. For example, the green color stands for plains and lowlands, brown for mountains and highlands, yellow for deserts, and blue for water bodies. Similarly, certain symbols are used for cities, capitals, ports, railways, bridges, roads, airports, post offices, hospitals, rivers, and many such things. These colors and symbols are used for maps all over the world. Legend or key. To understand the color scheme and symbols used in a map, a key or legend is made in a box at a corner of the map. Advantages of maps over globes. Maps are small and handy. Maps can be folded and carried easily from place to place. Maps show small areas in great detail. अब है कि सिंबल्स, कलर एंड सिंबल्स ऑफ मैप में कुछ कुछ स्टैंडर्ड कलर्स और सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड इसलिए बोल रही है ऑलमोस्ट सभी मैप में वही यूज होता है। तो स्टैंडर्ड सिंबल और कलर्स हम लोग यूज करते हैं ताकि मैप में डिफरेंट प्लेसेस को हम जान सके कि वो एरिया क्या डिनोट कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लेन लैंड को ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, डेजर्ट एरिया को येलो कलर से डिनोट करते हैं, माउंटेन्स और हाईलैंड्स को किस ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं, और जो वाटर बॉडीज है उसको ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। इसी तरह अलग अलग पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए हम लोग उसके लिए जो है अलग अलग सिंबल भी यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोग को दिखाना है कि उस जगह पे एक एयरपोर्ट है, तो एक सर्कल के भीतर हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, उससे पता चलता है उस जगह पे एयरपोर्ट है। अगर वहां पे ट्रीज है तो ट्री का ड्राइंग करते हैं, चर्च है तो एक चर्च का छोटा सा मॉडल जैसा ड्राइंग करते हैं चर्च का, कि टेम्पल का, रेलवे लाइन दिखाने के लिए भी इसके लिए अलग अलग लोग सिंबल्स यूज करते हैं। अब उसके बाद है लीजेंड या की। ये फोर्थ पार्ट है लैंग्वेज ऑफ अ मैप का। मान लीजिए हमने मैप में अलग अलग कलर तो दिखा दिया, कोई एक न्यू पर्सन आया है जो उस मैप को स्टडी कर रहा है, उसको आइडिया नहीं है कि किस कलर कौन सी चीज को क्या कलर डिनोट करता है। तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक छोटा बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में मान लीजिए हमने ग्रीन कलर से प्लेन लैंड दिखाया है, तो हम एक छोटा सा बॉक्स बड़े से स्क्वायर के भीतर एक छोटा स्क्वायर बनाते हैं, उसमें ग्रीन कलर भर देते हैं, साइड में लिख देते हैं प्लेन लैंड। उसके नीचे फिर और एक छोटा बॉक्स बनाते हैं, उसमें येलो कलर भर देते हैं, साइड में लिखते हैं डेजर्ट लैंड। इसको कहेंगे लीजेंड या की ऑफ द मैप, जिससे कि मैप को हमको स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैप ओवर ग्लोब्स। आखिर मैप्स कैसे एडवांटेजेस है ग्लोब्स के ऊपर। मैप जो होता है वो स्मॉल है और हैंडी है, मैप को हैंडल करने में हम लोग को आसानी होता है। वो स्मॉल है, उसको आसानी से हम लोग हैंड कर सकते हैं। फिर है मैप्स को हम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके आराम से किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और मैप्स का क्या है कि वो स्मॉल एरिया को बहुत ग्रेट डिटेल में हम लोग उसमें देख सकते हैं, है ना। कि हम मान लीजिए पर्टिकुलरली सिर्फ मान लीजिए एक डेजर्ट लैंड को ही देखना चाह रहे हैं कि डेजर्ट लैंड के भीतर क्या क्या है, तो एक मैप बनाएंगे जिसमें सिर्फ उस एरिया के डेजर्ट लैंड को ही दिखाया जाएगा और उसके भीतर का सारा डिटेल्स दिखाया जाएगा। तो मैप्स आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं, और जो है उसमें हर एक प्लेस को ग्रेट डिटेल से देख सकते हैं। ये सब एडवांटेज है मैप का ग्लोब के ऊपर, जो कि ग्लोब में हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 4th ऑफ एसएसटी बुक। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया तो, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोग से, ताकि सारे आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट उठा सके।